फ्रेंड्स, आज हम गुर्जर प्रतिहार वंश के इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इसमें सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। जहाँ पे भी राजस्थान का इतिहास पूछा जाता है वहाँ पर ये सारे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं। देखो, सबसे पहले है इसका शासनकाल। इसका शासन काल कब से था? 6ठी से 12वीं शताब्दी का। और मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? मंडोर, भीनमाल और कन्नौज। और ये लक्ष्मण के वंशज थे। इन्होंने गुर्जात्रा प्रदेश पर शासन किया था, इसलिए इन्हें गुर्जर प्रतिहार कहा गया है। मुहड़ोत नैन्सी ने इसकी कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? मुहड़ोत नैन्सी ने इसकी 26 शाखाओं का वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछा जाता है। अरब यात्री ने जुर्ज कहा है और अल मसूदीन ने इसे अल गुर्जर कहा है। और अल मसूदीन ने राजा को क्या कहा जाता था? बोरा कहा जाता। 26 शाखाओं में, इसकी 26 शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? मंडोर की शाखा। इनकी कुल देवी कौन सी थी? चामुंडा माता। प्रतिहारों का आदि पुरुष पूछा जाए तो कौन था? हरिश्चंद्र। ठीक है, आदि पुरुष यानी सबसे पहले कौन था? तो हरिश्चंद्र था। पृथ्वीराज रासों के अनुसार इसकी उत्पत्ति गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई है। और इसका उपनाम क्या था? हरिश्चंद्र का उपनाम रोहिलिद्धि था। ठीक है, गटियाला शिलालेख के अनुसार इसका उपनाम रोहिलिद्धि था। हरिश्चंद्र के बाद मंडोर का शासक कौन बना? रज्जिल बना। ठीक है, और रज्जिल ने राजधानी कौन सी बनाई? मंडोर बनाई। मंडोर की वंशावली रज्जिल से ही प्रारंभ होती है। मंडोर को राजधानी बनाकर उसने कौन सा यज्ञ किया था? राजसूय यज्ञ किया था रज्जिल ने। ठीक है, रज्जिल के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? नरभट्ट बना। ठीक है, अब नरभट्ट ने किसकी उपाधि धारण की थी? नरभट्ट ने पिल्लाणी की उपाधि धारण की थी। नरभट्ट के बाद शासक कौन बना था? नागभट्ट प्रथम। ठीक है, नागभट्ट प्रथम शासक बना था, जिसने मंडोर से राजधानी कहाँ ले गया था? वो मेड़ता। ठीक है, नागभट्ट प्रथम। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी भीनमाल नागभट्ट प्रथम है जो भीनमाल शाखा के भी संस्थापक था। और उसने जालोर व अवंती व कन्नौज शाखा का संस्थापक भी नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल के बाद दूसरी राजधानी अवंती, पहली राजधानी भीनमाल को बनाया, उसके बाद अवंती को बनाया। नागभट्ट प्रथम को नागावलोक और उसके दरबार को नागावलोक दरबार कहते हैं। नागभट्ट प्रथम को प्रतिहार शासक का वास्तविक संस्थापक कहा गया। किसके अनुसार? ऐहोल प्रशस्ति के अनुसार। ठीक है, ऐसे प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो कौन है? वत्सराज। और वत्सराज को किसकी उपाधि दी गई थी? रणहस्तीन की। ठीक है, और जयवराह की उपाधि भी दी गई थी। वत्सराज ने के समय में उद्योतन सूरी था और जिसने कुवलमाला ग्रंथ की स्थापना की थी। और जिनसेन ने आचार्य जिनसेन स्वामी द्वारा हरिवंश पुराण की स्थापना की थी। वत्सराज के समय में ही त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। ठीक है, राष्ट्रकूट और पाल राजाओं के बीच में, पाल राजा और इनके गुर्जर प्रतिहारों के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। राष्ट्रकूट ध्रुव द्वारा वत्सराज को पराजित किया गया था। और इसका उल्लेख कौन से अभिलेख से मिलता है? रागनपुर व वनी डिंडोरी के अभिलेख से मिलता है। वत्सराज शैव मत का अनुयायी था और इसने ओसिया जोधपुर में महावीर स्वामी का मंदिर भी बनवाया है। नागभट्ट द्वितीय वत्सराज का पुत्र। वत्सराज का पुत्र कौन शासक बना? नागभट्ट द्वितीय, जिसने कन्नौज का शासक था चक्रायुद्ध, उसको पराजित किया था और कन्नौज को राजधानी बनाया था। नागभट्ट द्वितीय के बाद उसका बेटा रामभद्र शासक बना। ठीक है, और रामभद्र को क्या कहा? रामभद्र के समय मंडोर के प्रतिहार स्वतंत्र हो गए थे और उसके बाद रामभद्र का बेटा मिहिर भोज शासक बना। ठीक है, और ग्वालियर प्रशस्ति में मिहिर भोज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और इसे प्रतिहारों का पितृहंता कहा जाता है, क्योंकि उसने अपने पिता की, रामभद्र की हत्या करके शासक बना था और ये वैष्णव धर्म का संरक्षक था, इसलिए इसने आदिवरा और प्रभास पाटन की उपाधि भी धारण की थी। और
अरब यात्री सुलेमान इसके समय में भी आया, इसके समय ही आया था और सुलेमान ने इसको अमित्र तथा अरबों का अमित्र तथा इस्लाम का शत्रु तथा इस्लाम की दीवार कहा। सुलेमान किसके समय में आया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। तो ये मिहिर भोज के समय में आया था। मिहिर भोज के बाद उसका पुत्र महेंद्र पाल राजा बना, जिसे कि निर्भय नरेश कहा गया था। और इसने परम महेंद्र पाल प्रथम, ठीक है, इसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और इसके समय दरबारी गुरु कौन थे, राजशेखर। और राजशेखर ने, इसके बारे में भी अक्सर पूछा जाता है, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांस, बाल रामायण, बाल भारत तथा हर विलास नामक ग्रंथों की रचना की थी। किसके समय में आया था ये, महेंद्र पाल प्रथम के समय। उसके बाद महिपाल प्रथम शासक बना और उसके समय महिपाल प्रथम के समय अल मसूदी आया था। और महेंद्र पाल द्वितीय, उसके बाद महेंद्र पाल द्वितीय शासक बना और उसके बाद देवपाल शासक बना। उसके बाद राज्यपाल शासक बना और राज्यपाल के समय मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। और प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन बना था, यशपाल बना था, ठीक है। और उसने 11वीं शताब्दी से कन्नौज के गढ़वाल वंश पर अधिकार हो गया और उसके बाद प्रतिहार वंश का पतन हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।